सो दिव्यांशी, अब हमें ये भी बताओ कि क्या तुम ले रही हो यकीन बैच, क्योंकि हम तो इसीलिए आए थे कि तुम ले रही हो क्या नहीं, हमें पंचायत करना बहुत पसंद है। एंड इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू बी फोर्सिंग यू कि भाई खरीदो, बहुत अच्छी है, ये है वो है, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। आई विल फर्स्ट tell you why you should purchase it, and then second why you should not purchase it. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi Jha and I welcome you all to a brand new video. Okay. So this is a question जो कि मेरे पूरे के पूरे comment section में flooded था, and a lot of my friends also asked me, and even I thought कि is यकीन बैच actually good? मतलब ऑब्वियसली इट इज़ गुड, क्योंकि यकीन बैच तो बहुत सारे सिलेक्शंस देते ही आए इतने सालों से। लेकिन इज़ इट गुड फॉर नॉन ड्रॉपर्स लाइक 12th ग्रेडर्स? क्या उन्हें एक्चुअली यकीन में यकीन करना चाहिए? मतलब जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ कि बहुत लोग ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि वो 12th के लक्ष्य में यकीन बैच भी परचेस करते हैं और अपना 11th ग्रेड का रिवीजन उसके साथ करते हैं। वाई डू दे डू इट? बिकॉज ऑफ वन रीज़न, कि उनकी 11th बर्बाद रहती है, या तो उन्होंने बिल्कुल ही 20-30% बस पढ़ा रहता है, या फिर उन्हें अपना बेस और स्ट्रॉन्ग करना रहता है, या फिर कुछ लोग जिन्हें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आया। एंड इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू बी फोर्सिंग यू कि भाई खरीदो, बहुत अच्छी है, ये है वो है, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। आई विल फर्स्ट tell you why you should purchase it, and then second why you should not purchase it. At the end, obviously I'll tell you that am I purchasing it, and if I am, then why. So this batch is basically for dropper students. तो 11th और 12th साथ में एक साल में पढ़ाया जाता है, and the पूरा जो स्टेप एवरीथिंग वो यही सोच के है कि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं हो। सो द फर्स्ट कैच, इफ़ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, प्लीज़ मेक योर डिसीजंस वेरी वाइजली, क्योंकि अगर तुम मेरे बातों से थोड़ा भी कन्विंस होते भी हो कि हाँ लेना चाहिए, तब भी एक चीज़ माइंड में रखना कि ऑन गोइंग 12th ग्रेड विथ योर बोर्ड इज़ ऑलरेडी अ वेरी बिग प्रेशर, एंड 11th का रिविजन आपके लक्ष्य बैच में भी होगा ही, तो आपको उसके लिए उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब तो वीकेंड एक्सप्रेस भी आया है, अर्जुना नीट वीकेंड एक्सप्रेस, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगी कभी और उसके बारे में। लेकिन आज जो मेन फोकस है वो है इस पॉइंटर्स पे कि क्या लेने में बेनिफिट है, और अगर बेनिफिट है तो वो सब क्या है। तो बेसिकली यकीन का सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि 2 फैकल्टी का टीम आपको मिलेगा, लाइक फिजिक्स के लिए 2 टीचर, MR सर एंड सलीम सर। तो ऐसे करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी टीचर्स हैं रिस्पेक्टिवली 2-2 एक ही सब्जेक्ट के लिए। एंड देन आपको 7 बैच का फ्री एक्सेस मिल रहा है, उसके सारे रिसोर्सेज सब कुछ 1.0 और 6.0 दोनों का। आप 2.0 लेते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है। एंड देन यू हैव DBP, हैंड रिटन नोट्स और क्लास के जितने भी और रिसोर्सेज है वो सब कुछ इन जस्ट 5000 रुपीज़। ओके, सो दिस इज फॉर दोज हु वांट टू नो कि एक्चुअली न्यू क्या है उसमें ऐसा। और बाकी ये तो आपके DBP, हैंड रिटन नोट्स, फ्री एक्सेस टू ऑल बैचेस, ये आपके जनरली सब बैच में होता है, बट ये 2 फैकल्टी टीम वाला कुछ न्यू है। एंड इफ यू रियली वांट टू नो मोर अबाउट द इन्फिनिटी प्रो और रेगुलर बैच का कंपैरिजन, आई हैव ऑलरेडी डन इट on my channel. It's for Lakshya and Arjuna's, but it is applicable to Yaqeen also. So yeah, if you want to check it out, you can check it out कि आपको प्रो लेना चाहिए या इन्फिनिटी लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल बताया कि सारथी क्या है, फिर रियल टेस्ट सीरीज क्या है, सब कुछ के बारे में एक्सप्लेन किया है। एंड ये मत सोचना कि दिव्यांशी तुमने ये आइडिया बना लिया कि 12th में लोग यकीन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैनी पीपल बाय इट एवरी ईयर, एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ प्रॉपर एनालिसिस कि लेना चाहिए भी या नहीं, और अगर ले रहे हो तो कैसे लेना चाहिए। तो द फर्स्ट बेनिफिट बीइंग कि आपका 11th ग्रेड बहुत ही बेसिक से रिवाइज हो जाएगा, एंड यू विल नॉट हैव टू मेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट, क्योंकि आपका हर दिन एक क्लास होगा, मतलब 3 क्लास होते हैं आई थिंक यकीन में। तो जो आपके क्लासेस होंगे तो उसमें आपका जो भी पोर्शन वीक है, जैसे मान लो फिजिक्स हम लेके चलते हैं, फिजिक्स इस बार सलीम सर एंड MR सर दोनों पढ़ा रहे हैं, अल्फा और लेजेंड बैच में है दोनों कोई। तो लाइक अगर आपको सच में अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लेना है, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि आप बस उसका अटेंड करोगे लेक्चर्स, एंड लाइव रहेगा तो आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। बिकॉज प्रॉब्लम विथ रिकॉर्डेड लेक्चर इज़ दैट आपको वो कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड यकीन बनाया ही इस सोच के जा रहा है कि हाँ आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस एंड भी हो जाए एंड यू आर नॉट इवन मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। बट इस साल ना एक चीज़ हुई है जो कि है कि जो एडवांस JEE एडवांस के टीचर हैं वो भी आया है बैच में, लाइक इनऑर्गेनिक में ओम पांडे सर एंड सलीम सर। तो सलीम सर एडवांस के बच्चों को पढ़ाते हैं, JEE एडवांस वाले। तो इस ईयर का पेपर का लेवल देख के पीपल आर लाइक या दिस इज़ अ गुड डिसीजन, एंड हमें भी सलीम सर से वो कुछ टिप्स या फिर कुछ उनके लेवल ऑफ क्वेश्चन जो वो करवाएंगे उनका हमें भी फ़ायदा उठाना है। सो
MR sir, obviously he's a legend and I do not have even 0.0001% of doubt on him. लेकिन अगर आप 12th MR sir से कर रहे हो तो obviously यकीन आप 12th again नहीं करोगे, लेकिन 11th में अगर आपको अपना फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, बिकॉज दिस ईयर इफ़ यू सी द पेपर एनालिसिस आपको पता चलेगा कि 48% वॉज 11th एंड 50 समथिंग परसेंट, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर 48 11th होगा तो ऑब्वियसली 52 होगा तुम्हारा ये 12th। हद है दिव्यांशी, इसीलिए पीसीबी स्टूडेंट हो तुम। नहीं सुनो, तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर तुम उसके लिए सलीम सर को रेफर कर रहे हो तो फिर तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल अप होगा। तो वो चीज़ है क्या कि अगर आप चाहते हो कि आपका 11th का फाउंडेशन अच्छा है बट उसे और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो विथ इट। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग विच आई थिंक कि यकीन में तुम्हें एक बेनिफिट मिलेगा कि तुम्हें एडिशनल क्वेश्चन भी मिलेंगे। जनरली फॉर ड्रॉपर्स आई फील लाइक कि टीचर्स बहुत कुछ नया नया करते रहते हैं एंड क्योंकि उनके पास बहुत टाइम भी रहता है, राइट, उन्हें बस फोकस नीट पे करवाना है, नॉट इवन लाइक बोर्ड्स एंड ऑल, क्योंकि लक्ष्य में डेरिवेशंस एंड ऑल सब पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। यकीन में भी आपको जो चीज़ डिराइव करनी है वो बताया जाएगा ऑब्वियसली, बट द मेजर एजेंडा विल बी नीट ओनली। अब अगर कोई 11th ग्रेडर देख रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं कि हम अभी यकीन बैच ले लेते हैं, सलीम सर आ रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि if a batch is made for droppers, it is for a reason, right? अगर आप 12th में 11th को साथ साथ रिवाइज करने के लिए ले रहे हो तो आप ऑलरेडी एक मैच्योरिटी हिट कर दिए हो, बट 11th ग्रेडर्स को अपने अर्जुना बैच को सीरियसली लेना चाहिए और उसके साथ पढ़ाई करनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा में कुछ रिसोर्सेज हैं तो वो तो अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने सीनियर से भी आपको मिल ही जाता है, राइट? अगर मुझे कभी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा 11th ग्रेडर्स के लिए तो मैं खुद भी उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बैच इज प्रिटी अफोर्डेबल एंड आप रेगुलर ही लेना। अगर आप लक्ष्य में इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्रो में एनरोल्ड हो तो आपको यकीन में इन्फिनिटी लेने की लाइक एज सच नीड नहीं है। यू कैन जस्ट टेक द रेगुलर बैच ऑल्सो बिकॉज ऑल यू वॉन्ट इज द लेक्चर्स एंड द नोट्स एंड द फीचर्स दैट कम विथ इट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय द बैच देन यू कैन यूज द कोड DYS200। इससे आपको एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड या नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाई यू शुड नॉट टेक इट। देखो, एक चीज़ होती है फोमो, है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि इस जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि आप कुछ मिस कर दोगे, आपका छूट जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, या फिर आप पीछे हो बहुत लोगों से, मुझे भी ये चीज़ ले लेना चाहिए, वो चीज़ लेना चाहिए, और रिसोर्सेज आप एक्यूमुलेट करते जाते हो, बट जो आपके पास है आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते हो। तो वही चीज़ है, इफ़ यू आर इनरोल्ड इन लक्ष्य और अर्जुना ऑलरेडी, तो फिर आपकी प्रायोरिटी वो बैच होनी ही चाहिए। उसके साथ यू हैव टू ट्रीट यकीन एज अ रिविजन कि हाँ मैं इसको कर रही हूँ। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग फॉर 12th ग्रेडर्स। फॉर ड्रॉपर्स ऑब्वियसली द एंटायर सिनेरियो इज डिफरेंट। यू हैव टू ट्रीट यकीन एज एवरीथिंग, और आपको यकीन से ही पूरा इमीडिएटली फॉलो करना है। और देखो, एक और चीज़ है कि लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि यकीन में बेसिक से नहीं पढ़ाते, बट मैंने ना लाइक कुछ खजाना वाले यकीन के लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो ये चीज़ तो मुझे पता चल ही गया था कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, टीचर सेम सिमिलर मोड ही है। उल्टा टीचर को ज़्यादा टाइम मिलता है एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज मतलब ड्रॉपर बैच में ना सीरियसनेस थोड़ी ज़्यादा दिखाते हैं टीचर, दैट्स व्हाट आई फील। हाँ, बट इफ़ यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम वेल देन यू शुड रियली नॉट गो विद द बैच, क्योंकि फिर आपके पास और एक बर्डन आ जाएगा और आप उसे भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। देन इफ़ यू आर टेकिंग द बैच जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, डू नॉट टेक इट। टेक इट एंड यूज़ इट वेरी वाइजली। आपको वक्त निकालना होगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो और तब भी आपका मन है कि नहीं दिव्यांशी मैं कर सकती हूँ, मुझे और अच्छा लगेगा, एंड आप जेन्यूनली फोकस्ड हो, देन यू कैन डू इट, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक होता है इन देयर वे, और आप ले सकते हो एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ, बट देन यू हैव टू शो एक्स्ट्रा डेडिकेशन कि मैं आज का लेक्चर आज ही कंप्लीट कर लूँ, इवन इफ आई एम वॉचिंग इट एज अ रिकॉर्डिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, बस लेक्चर देखने के लिए ही बैच मत लो। ये हमेशा सोच के रखना कि एट द एंड नीट में अगर तुम्हें क्वालिफाई होना है तो तुम्हें क्वेश्चन बनने चाहिए, और आपको मतलब होता है ना, एक ही चीज़ को 10 बार ही नहीं पढ़ना। जब अगर मान लो आप यकीन लेते हो और आप बेसिक मैथ से वापस से पढ़ रहे हो और आपको बेसिक मैथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो एक टाइम वेस्ट होगा। आपको टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। जो चीज़ आपका ऑलरेडी डन है उसे मत 10 बारी करो, बस उसके क्वेश्चंस बार बार लगाओ। सो दिव्यांशी, अब हमें ये भी बताओ कि क्या तुम ले रही हो यकीन बैच, क्योंकि हम तो इसीलिए आए थे कि तुम ले रही हो क्या नहीं, हमें पंचायत करना बहुत पसंद है। तो सुनो, देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो ग्रेड
11th है वो 70 to 80% काफ़ी अच्छा लेवल पे है. बट आई रियली वॉन्ट टू डू वन थिंग एंड दैट इज़ रिवाइज एंड लर्न थिंग्स फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन ऑफ इट अगेन वंस बिफोर आई एक्चुअली गिव माई नीट. एंड सिंस मैं एक नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी और ईजियर साइड पर है और मुझे दिन का बस एक क्लास ही अटेंड करना होगा अगर मैं बस फिजिक्स को माइंड में लेके चलती हूँ या फिर बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को माइंड में लेके चलती हूँ. सो इससे सबसे बड़ी बेनिफिट एक ही चीज़ होगी, वो है कि मैं रेपिटेशन के साथ उसे रिवाइज कर पाऊंगी. सो आई हैव लर्नड दिस आर्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ दैट आई कैन डू बेटर और यू नो इवन बेटर विथ इट और बेटर विदाउट इट. क्योंकि 11th जो 12th है और 11th है उसमें भी टीचर्स बहुत सारे रिसोर्सेज देते हैं. ऑब्वियसली लक्ष्य में भी बहुत सारा इनपुट देंगे टीचर्स एंड यकीन इफ़ आई टेक इट देन इट विल बी लाइक माई साइड एड कि हाँ ये है और मैं इससे दिन का क्लास कर ले रही हूँ. सो इफ़ इट मेक्स मी मोर एफिशिएंट आई एम रेडी टू टेक इट एंड या. सो अभी मैंने एक सॉलिड प्लान नहीं बनाया है कि अगर मैं ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, बट मोस्ट लाइकली मोस्ट प्रोबेबली आई एम टेकिंग इट. देखो अगर जब आप लोगे ना, एक चीज़ याद रखना, नोट मेकिंग शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. सेकंड, आपको ताम झाम नहीं करना, जितना जल्दी जितना शॉर्ट में आप चीज़ें कर सकते हो उतना ज़्यादा करो. इफ़ यू फील लाइक अ टॉपिक इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड वेल तो आप 10 बारी उसको मत देखो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो एंड कंप्लीट एवरीथिंग. देन अगेन इफ़ यू आर अ 12th ग्रेडर, आपको अपने बोर्ड्स को भी इक्वली सीरियसली लेना है. लास्ट पे डिपेंडेंट मत रहो बिकॉज नाउ बोर्ड्स का लेवल इज ऑल्सो गुड एंड यू हैव टू परफॉर्म इन इट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट. तो अगर आप ये है तो ऐसा है. एंड अगर स्कूल गोइंग हो प्लीज़ ट्राई मैनेजिंग योर टाइम वेल. अगर आप एब्सेंट हो सकते हो पढ़ाई को प्रायोरिटी देने के लिए तो आप वो भी करो, ठीक है. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये डिटेल ब्रेक डाउन समझ आया हो. डबल पर्सनैलिटी.